ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे। हम लाइव में आए थे तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन हमसे किया था, गुरुजी हमें ये बताओ हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। तो मैंने बहुत बच्चों को बताया भी उनको, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिससे आप स्वयं खुद पता कर सकते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। ये जो लक्षण हम आपको बताएंगे, इनसे आपको पता चल जाएगा कि किस देवी देवता की शक्ति आपके साथ है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जिनसे आप स्वयं खुद पता कर सकते हैं कि हमारे साथ किस देवी देवता की शक्ति चल रही है। दोस्तों, शक्तियां भाव देखती हैं। देवी देवता हमारे भाव के भूखे होते हैं, हमारी श्रद्धा देखती हैं कि हमारे दिल में दूसरों के लिए कितनी श्रद्धा है, कितना मान सम्मान है। कुछ शक्तियां तो हमारे घर में पूजी गई हैं, जैसे हमारे दादाजी ने माता को पूजा या हनुमान जी को पूजा। तो ये जो भी शक्तियां पहले से हमारे घर परिवार में पूजती हुई आ रही हैं, वे तो अपने आप ही हमारे साथ चलती हैं, क्योंकि इंसान अपना वादा भूल सकता है लेकिन शक्तियां कभी साथ नहीं छोड़ती। कुछ शक्तियों की हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, जैसे माता काली, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ जी, बालाजी महाराज, भोले बाबा इत्यादि। तो ये शक्तियां आप पर प्रसन्न होकर और अपने दूत आपको प्रदान करती हैं। योगिनियाँ, माता आपकी अपनी योगिनियों को आपको प्रदान करती हैं। बालाजी महाराज अपने दूत प्रदान करते हैं। तो ये देवी देवता प्रसन्न होकर हमें अपने दूत प्रदान कर देते हैं। ये दूत बहुत पावरफुल होते हैं। यूं समझ लीजिए वही देवी या देवता आपके साथ है दूत रूप में। जब हम किसी सिद्धपीठ मंदिर या सिद्धपीठ स्थान पर जाते हैं तो वहां हमारी सच्ची श्रद्धा देखकर उस शक्तिपीठ पर उपस्थित उस देवी के दूत या उस देवता के दूत या योगिनियां हमारे साथ आ जाते हैं खुश होकर। जब हम दया भाव से किसी जीव की सहायता करते हैं, उन्हें खाना दाना दूध पानी नित्य नियम से उनकी सेवा करते हैं, जैसे गाय की सेवा करना, उन्हें रोटी या चारा डालना, उनकी पूजा करना, कुत्ते को नित्य नियम से दूध पिलाना, रोटी खिलाना, चींटियों को नित्य नियम से खाना डालना, मछलियों को नित्य नियम से जाकर के नदी में तालाब में आप उन खाना देते हैं, पक्षियों को आप दाना डालते हैं। किसी बेबस व्यक्ति या महिला की सहायता करना, हमेशा स्त्रियों के लिए मातृभाव रखना, बुजुर्गों की सहायता करना, इन सब चीज़ों में से यदि एक भी गुण आपके अंदर है तो उस स्थान से जो भी शक्ति गुजरेगी या उस स्थान पर जो भी शक्ति है वह प्रसन्न होकर हमारे साथ आ जाएगी, हमें आशीर्वाद देने के लिए। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, किस शक्ति का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इनका पता इस तरीके से चलता है, रंगों से पता चलता है और दिनों से भी। जैसे हमें लाल रंग बहुत आकर्षित करता है तो हमें माँ दुर्गा को देखते रहने का मन करता है, या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का मन करता है। तो हमें वैष्णो माँ दुर्गा व हनुमान जी, बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे ऊपर उनकी कृपा हो रही है। यदि हमारा मन
काले कुत्ते को दूध पिलाने का, खाना खिलाने का या काले कपड़े पहनने का करता है तो भैरव बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। बार बार त्रिशूल को देखने का मन करना या हमें दिखाई देना सपने में, या कहीं मंदिर में जाते त्रिशूल पे हमारी तुरंत नजर पड़ती है, शिवलिंग दिखाई देना या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना या चढ़ाने का मन करना या किसी को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखते रहना, तो ये लक्षण देवों के देव महादेव के हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। बार बार किसी धूने के दर्शन होना, चिमटा दिखाई देना, कोई महात्मा तपस्या करता दिखाई देना, साधु सन्यासी का घर पर आना या रास्ते में दिखाई देना, उनके दर्शन होना, कहीं ना कहीं आपके बड़ों ने या आपने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। और यदि आपका भाव बुजुर्ग, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, बूढ़ों की मदद करने का, सहायता करने का करे, या आपको छोटी कन्याएं बहुत अच्छी लगे, उन्हें खाना खिलाने का, या आपके मन में उनके चरण छूने का दिल करे, आपको स्वप्न में बूढ़ी औरत या छोटी कन्या दिखाई दे, आपको काले वस्त्र अच्छे लगे, काले कपड़े पहनने का मन करे, काली माता के मंदिर जाने का मन करे, माता की मूर्ति उन्हें देखते रहने का मन करे, तो आपको माता काली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। अब दिनों के माध्यम से जाने कि आप पर किस देवी या देवता की कृपा है। यदि आपके काम सोमवार के दिन बन रहे हैं तो भोले बाबा की शक्ति आपके साथ है। यदि आपके काम मंगलवार को अधिक बनते हैं तो माता वैष्णो और हनुमान जी की, बाबा मोहन राम जी की शक्ति आपके साथ चल रही है। यदि आपके सारे काम बुधवार व रविवार को बन रहे हैं तो आपके साथ गुरु गोरखनाथ, आपके पितरों की शक्ति आपके साथ है। यदि आपके सारे काम बृहस्पतिवार को बनते हैं तो आपके साथ श्री कृष्ण स्वयं नारायण की कृपा व पीरों की कृपा आपके ऊपर है, वे आपके साथ हैं। और यदि आपके काम शुक्रवार को बनते हैं तो माता की योगिनियों की शक्ति आपके साथ चल रही है। और यदि शनिवार व मंगलवार को आपके काम बन रहे हैं तो माता काली की शक्ति आपके साथ है, माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है। यदि आपके काम रविवार या सोमवार को अधिक बनते हैं तो भैरव बाबा की शक्ति आपके साथ चल रही है। इन सब लक्षणों में से भी जो भी शक्ति आपके साथ है उसे और प्रबल बनाने के लिए आप उस शक्ति के मंदिर जाकर उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। बड़े बड़े शक्तिपीठ मंदिरों में 3:30 बजे मंगला आरती होती है। सुबह सुबह मंगला आरती बहुत शुभ होती है क्योंकि वह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। उस समय देवी देवताओं की शक्तियां कई हजार गुना अधिक होती है। ऐसे समय रात्रि 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में नित्य आपकी आंख खुल जाती है तो आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं या जिस मंदिर में जाते हैं उसके महंत की, उस सिद्धपीठ के किसी गण की कृपया सौम्य रूप से आपके साथ है। यदि आपको सपने में शमशान दिखाई दे सौम्य रूप से, यानी शमशान पूजन करते हुए शमशान में आप किसी काम के लिए गए हैं, सौम्य रूप में दिखाई दे तो आपके साथ काल भैरव की शक्ति चल रही है। यदि आपकी आंखें 3:30 बजे से 5 बजे के बीच सुबह खुल जाती है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, तो आप जिस देवी या देवता की पूजा अर्चना करते हैं वो आपको और शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। ये थे कुछ लक्षण जिनसे पता चलता है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। आप स्वयं इन लक्षणों से पता कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय माँ काली, जय भोलेनाथ।